Hello students and welcome to Roshi's Education Point. We were already studying chapter 6 verbs form class 3rd English grammar. We have already done part 1, part 2 and part 3 of this chapter. Now this is the last part of this chapter, that is the perfect tense, or we can say past participle form. So now let's start it. So here we are already having 4 sentences. Let us read them. My father had visited many countries. मेरे जो पापा हैं उन्होंने बहुत सी कंट्रीज़ को विज़िट करा है. यहाँ पर जो काम होता है परफेक्ट टेंस में कब मानते हैं कि परफेक्ट है? जब वो काम हो चुका है. इसका मतलब या तो लगे हैज़, हैव या हैड. ये तो है हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और इन्हीं के साथ जो भी वर्ड आए वो ईडी में आए. देखो अभी मैंने आपको लास्ट वाले जो वीडियो में था, लास्ट पार्ट में था, उसमें बताया था कि ईडी लगाते ही तो आपका सेंटेंस किस में हो जाता है? पास्ट में हो जाता है. ये मैंने आपको बोला था. लेकिन अगर आपने इस ईडी के साथ हैज़ लगा हुआ है तो सेंटेंस रहता प्रेजेंट में ही है. एक बार देखते हैं किस तरीके से होता है. अब यहाँ देखो, हैड का मतलब है कि अब हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में. और विजिटेड इसमें लग रहा है ईडी, इसका मतलब ऑलरेडी घूमकर आ चुके हैं. नंबर 2, शी हैज़ अप्लाइड फॉर द जॉब. हैज़ जो है इससे हमें पता लगता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है. और अप्लाइड में भी ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये काम ऑलरेडी हो चुका है. तो प्रेजेंट में ये काम ऑलरेडी हो चुका है. नेक्स्ट इज नंबर 3, माई मदर हैज़ knitted अ न्यू स्वेटर. हैज़ क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम लोग किस में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में. और knitted का मतलब है कि ऑलरेडी काम ख़त्म हो चुका है. मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक स्वेटर बना दिया है. अब ये जो बना दिया है बना नहीं रही है, ऑलरेडी वो बना चुकी है. नंबर 4, वी हैव ऑलवेज लव्ड यू. हमने हमेशा आपसे प्यार किया है. हैव वापस से किसका पार्ट होता है? प्रेजेंट टेंस का. और लव्ड में लग रहा है ईडी, तो ये भी हो गया मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस. नाउ फोकस ऑन द 4 कंसेप्ट्स. जो हमने अभी 4 सेंटेंसेस रीड आउट करे थे उसी में से हमको 4 कंसेप्ट सीखने को यहाँ पे मिले हैं. नंबर 1 says, when we talk about actions that have just happened or finished at the time of speaking, we use the past participle form of the verb. हम ऐसा एक एक्शन है जो कि ऑलरेडी हो चुका है या फिर अभी अभी ख़त्म हुआ है, ऐसे इंसिडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट पार्टिसिपल. नंबर 2, द ईडी और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म needs have, has और had to form the perfect tense. मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब में या तो हैज़ लगेगा या फिर had लगेगा या फिर have लगेगा. इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो ज़रूरी है कि लगेगा ही, और इसी से मिलकर बन जाता है हमारा परफेक्ट टेंस. Then comes number 3. Number 3 says, when a verb ends in y, change y into I before adding ed. हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ी थी कि अगर कोई वर्ड है और वो वर्ड ख़त्म हो रहा है y पे, तो इस y को किस में चेंज कर देते हैं? I में, और फिर ऐड करते हैं ed. ये हमने पास्ट वाले में पढ़ा था और सेम रूल हमने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है. इसके बाद नेक्स्ट इज़ नंबर 4. नंबर 4 says, when a verb ends in a single consonant in which the emphasis falls on the last syllable, double the final consonant before adding ed. Example, stopped. अब देखो यहाँ पे वर्ड है हमारा स्टॉप. स्टॉप का ये जो लास्ट वाला पी है ये तो क्या है? ये है एक कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू जो हमारे वॉवल्स होते हैं
उनके अलावा बचे हुए सारे जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उन सभी को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और इस कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले आ रहा है एक वॉवल। तो रूल बोलता है कि अगर लास्ट लेटर तो हो कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले वाला लेटर अगर एक वॉवल है, जब हम वर्ड बोल रहे हैं तो एम्फेसिस पी पर अगर आ रहा है, लास्ट लेटर पर आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लास्ट वाले लेटर को डबल बार लिखते हैं और उसी के बाद ईडी लगाते हैं। ये रूल भी मैंने आपको ऑलरेडी पास्ट टेंस के टाइम पर बताया था, अभी हमने दोबारा से इसको रिवाइज कर दिया है। फोर्थ का बी पार्ट सेज इफ अ वर्ब एंड्स इन ई add only d to the verb example loved। अब हमने एक रूल पढ़ा था, अगर कोई वर्ड है और वो ई पे ख़त्म हो रहा है तो ई को हटा दो और उसके बाद लगा दो ई डी, तो वर्ड क्या बन जाता है, LOVED। ये रूल भी पास्ट वाला ही है जो हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। नाउ लुक एट द असाइनमेंट ओवर हियर। क्वेश्चन सेज fill in the blanks with the present perfect tense of the verbs given in the brackets। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दे रखे हैं, इन वर्ब्स को आपको परफेक्ट में चेंज करना है, मतलब ईडी फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, यहाँ पर किसी ने आपको नहीं बोला कि आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी लगाने हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि किसी क्वेश्चन में हैज़ लगता है, किसी में हैड लगेगा और किसी में हैव लगेगा। ये अंडरस्टूड बात है, ये आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप देखो यहाँ पे 2 डैश है, इसका मतलब ये लगाना तो हमें पड़ेगा। नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, मैन डैश ऑन द मून। अब हमारे पास 3 है, हमारे पास हैज़ है, हमारे पास हैड है, हमारे पास हैव है। देखो हैव यूज़ होता है एक से ज़्यादा के लिए, मैन तो एक ही है तो हैव तो आएगा ही नहीं। अब क्या अभी तक किसी भी इंसान ने मून पे वॉक किया है क्या? तो बिल्कुल, बहुत से लोगों ने पहले पास्ट में मून पे वॉक किया है, तो ये हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैड आएगा। तो मैन, इसके साथ लगेगा हैड। अब हमारा वर्ब लेंगे वॉक, WALK, और इसमें लगा देंगे ED, तो ये बन जाता है मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 2, आवर फ्रेंड डैश हाउ टू रीड। आवर फ्रेंड लर्नड हाउ टू रीड। आवर फ्रेंड हैज़ learned, LEARNT, has learned how to read. Doctors have cured many deadly diseases. Doctors have CURED cured many deadly diseases. The government हैज़, गवर्नमेंट एक ही होती है इसलिए हैज़, स्टार्ट का हो जाता है स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड कैंपेन्स। माई इंग्लिश वोकैबुलरी हैज़ इम्प्रूव्ड। इम्प्रूव्ड की स्पेलिंग IMPROVED, इम्प्रूव्ड। Number 6, Chetan has not finished his homework। has present के लिए और finished FINISHED, finished। एक बार ना आप फर्स्ट वाला दोबारा से देखो, यहाँ प्रेजेंट था, मैंने देखा नहीं था। प्रेजेंट का मतलब होता है या तो हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, हैड नहीं लगेगा। मैन एक होता है इसलिए यहाँ पर हैज़ लगता, फ्रेंड भी एक है इसलिए यहाँ पर भी हैज़ लगेगा, और जो वर्ब है वो क्या बनेगी, इधर की बनेगी वॉक्ड और इधर की बनेगी लर्नड, है ना।
वैसे ही आगे अगर एक बार बात कर लेते हैं दोबारा से, तो डॉक्टर्स हैव क्योर्ड, डॉक्टर्स क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट एक ही है, तो हैज़ स्टार्टेड। नेक्स्ट एक बार देखेंगे आगे, माय इंग्लिश वोकैबुलरी प्रेजेंट के लिए हैज़ और इम्प्रूव्ड, IMPROVED। नेक्स्ट चेतन, चेतन एक ही है इसलिए हैज़ नॉट फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड हिज होमवर्क। द ट्रेन, ट्रेन भी एक ही है, हैज़ अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। द आर्मी हैव रेस्क्यूड, आर्मी एक से ज़्यादा होती है, तो आर्मी हैज़ रेस्क्यूड पीपल। अब आर्मी होती एक से ज़्यादा है, लेकिन ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी। रेस्क्यूड मैनी पीपल stranded in the flood. Now this question is very important. Write the correct form of verbs in the following blanks. अब ये जो स्टडी है, अब स्टडी वर्ड को हमें पहले किस में लिखना है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो कोई चीज़ प्रेजेंट में है तो स्टडीड के लिए लगेगा हैज़। पार्टिसिपल में करना है तो क्या लगाएंगे इस जगह पर हम लोग? तो हैज़ तो नहीं आएगा, बिकॉज प्रेजेंट पार्टिसिपल में अपने को कंटिन्यूस लिखना होता है। तो कंटिन्यूस में या तो हम लगाते हैं इज़, या फिर हम यूज़ करते हैं एम, या फिर हम यूज़ करते हैं आर। इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ लगाते हैं हम प्रेजेंट में। अब यहाँ पर है स्टडी, स्टडी, अब ये जो एम है ये यूज़ होता है आई के साथ, इज़ यूज़ होता है हमेशा सिंगुलर के साथ, और जो आर है वो यूज़ होता है प्लूरल के साथ। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब ये जो स्टडी है, तो स्टडी तो है सिंगुलर, तो लिख दिया हमने इज़, और स्टडी को प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखेंगे? STUDYING, स्टडिंग। ठीक है, इसी को अगर हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है तो पास्ट में क्या लिखेंगे? किसको कन्वर्ट करना है? इसी पास्ट वर्ड को ही हमें अब यहाँ पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी ये वाई वाला कोई भी वर्ड होता है और उसे हमें पास्ट में लेके जाना होता है, तो वाई की जगह पर आता है आई और फिर लग जाता है ईडी, इसी से मिलके बन जाता है ये पास्ट। अब नेक्स्ट इज पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें लगता है या तो हैज़ या फिर हैव। अब यहाँ पर क्या है? स्टडी एक है, तो यहाँ लग जाएगा हैज़, और पार्टिसिपल के लिए स्टडीड, STUDIED। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर कंप्लीट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर फर्स्ट इज क्वारल, क्वारल को लिखना है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा? क्वारलिंग, QUARRELLING, क्वारलिंग। और पास्ट में क्या होता है? क्वारल्ड, QUARRELLED, क्वारल्ड। और पास्ट पार्टिसिपल में, तो पास्ट पार्टिसिपल में लग जाएगा हैज़, और हैज़ के बाद फिर से क्वारल्ड, QUARRELLED,
Quarreled. Quarreled. Next word is hop. हॉप का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है हॉपिंग HOPPING। इसी का पास्ट बनता है हॉप्ड HOPPED। और इसी का पास्ट पार्टिसिपल बनता है हैज़ हॉप्ड HOPPED। सेम इसी तरीके से स्टॉप। स्टॉप का बनता है STOPPING स्टॉपिंग। पास्ट में इसका बन जाता है STOPPED स्टॉप्ड। और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाता है हैज़ फिर STOPPED हैज़ स्टॉप्ड। नेक्स्ट इज स्टे। स्टे में वो वाई वाला केस है ये, तो वाई हटा के ING इसमें क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्टे है उसमें वाई पर अपना ज़्यादा फोकस नहीं आ रहा है। नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट में बन जाता है STAYED स्टेड। और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाता है हैज़ स्टेड STAYED। Similarly, submit SUBMITTING submitting। पास्ट में बन जाता है SUBMITTED submitted। और पास्ट पार्टिसिपल में बन जाता है हैज़ submitted SUBMITTED। Getting it? Next is guess. GUESSING guessing। पास्ट में बनता है GUESSED guessed। पास्ट पार्टिसिपल में बनता है हैज़ GUESSED guessed। लास्ट इज एक्सप्लेन EXPLAINING explaining। पास्ट में बनता है explained। और पास्ट पार्टिसिपल में बनता है has explained। So this was all about your chapter number 6. I have taught you this chapter in 4 different videos. Link is always provided in the description box. If you're watching this video, then all the other 3 parts is already mentioned in the link in the description box. Kindly do watch them also, because if you have not seen the complete videos, then you will not be able to understand this chapter. And this chapter is very important, because all your grammar is based on these verbs only. So please understand the chapter very well. Thank you so much.